Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. समर टाइम, समर बहुत ही एन्जॉयबल पीरियड होता है, पर उसके साथ में गर्मी के कारण बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। समर टाइम जब बोलते हैं, गर्मी की छुट्टियां, सब बच्चे घर में रहते हैं। उस टाइम पे हम सोचते हैं, और एक तो ये जो छुट्टियां हैं सभी जगह साथ में ही होती हैं, तो सब बच्चों को अपन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। फैमिली गेट टुगेदर होता है, काका मामा मासी बुआ या और जो भी है, काफ़ी बच्चे इकट्ठे एक जगह हो जाते हैं और अपनी अगर फैमिली घर होगा तो वहाँ पे जाके मस्त मज़ा करते हैं। तो ट्रैवलिंग तो करना ही पड़ेगा, उसके सिवा मैंगोज़, आइसक्रीम, खाने पीने की चीज़ें, इतने सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो धमाल तो होने वाली है। और इस टाइम तो मैरिजेस, तो इस समर टाइम पे लोगों को घर के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अपने को क्या ध्यान रखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्किन की। अगर आप धूप में निकलते हो बाहर तो आपकी स्किन काफ़ी बार आप देखते हो एकदम धूप में गए हो, स्किन लाल हो गई, काफ़ी बार एक्चुअली जलती है, अपने को आग 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 लगती है स्किन में भी, और छींक आना शुरू हो जाता है एकदम धूप में आप निकलो तो। फिर आँखें भी जलने लग जाती हैं। और अगर किसी को धूप में बहुत घंटे काम करना हो और कपड़े टाइट हो और इवन नहीं भी हो तो उनको एक्चुअली छोटी छोटी फुल्लियाँ और स्किन रैश हो जाती है। तो ये है कॉमन स्किन के प्रॉब्लम्स। अब उनके लिए क्या करें? अगर जहाँ तक हो सके आप लोग सुबह में 11 बजे से दोपहर को 3-4 बजे तक धूप में घर के बाहर मत निकलो। बच्चों को खिला दो, पिला दो, सुला दो, रेस्ट करने दो, फिर शाम को उनको घूमने को लेके चले जाओ। क्योंकि और दोपहर को अगर निकलना कंपलसरी है, जैसे मैंने बोला अभी मैरिजेस का भी सीज़न है, जाना ही है, प्रोग्राम है, सन ग्लासेस, कैप कंपलसरीली यूज़ करो तो आँखें जलेगी नहीं। फिर स्किन, मैंने बोला स्किन जलती है, स्किन बर्न हो जाती है, लाल 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 दिखती है, सो सनस्क्रीन यूज़ करो। और आपके कपड़े लूज़ होने चाहिए और कॉटन के हो तो ज़्यादा अच्छे हैं कि जिसके अंदर पसीना एब्सॉर्ब हो जाता है। नहीं तो आपके कारण वो सन रैश यानी जो घामोड़ी बोलते हैं वो हो जाती है। ज़रूरी पड़े बहुत पसीना आए तो आप दिन में 2 बार स्नान भी कर सकते हो। आप फेस भी अगर बाहर से आए हो पहले मुंह धो लो, आँखों के ऊपर पानी छिड़क लो, आँखें तो आपको आँख जलने की कम हो जाएगी। उसके सिवा आप गॉगल्स तो यूज़ कर ही रहे हो। और उसके बाद भी अगर आपकी आँखें बहुत जल रही हैं तो आँखों के अंदर आप लुब्रिकेटिंग या मॉइस्चराइजिंग ऑइंटमेंट ड्रॉप्स डाल सकते हो। अभी दूसरी जो प्रॉब्लम है वो सीरियस है, हीट स्ट्रोक, सिंकोप, डिहाइड्रेशन एंड फूड पॉइजनिंग। चलो सबसे पहले तो मैं फूड पॉइजनिंग के बारे में बोलूँगी कि समर है, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो खाना पीना तो होने वाला ही है, और शादियों में तो पूरी खाने की मज़ा ही रहती है। तो एक्चुअली मैं आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में समझाने के पहले एक बात बताना चाहती हूँ। आप दही जमाते हैं, दूध के अंदर दही जो डालते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं लैक्टोबैसिलस, वो अपने यूज़फुल बैक्टीरिया। तो ठंडी के दिनों में काफ़ी बार 12-12 घंटे दही नहीं जमता है, गर्मी के दिनों में तो 2 घंटे में 3 घंटे में दही जम जाता है। और उसके बाद रखोगे तो दही खट्टा हो जाता है, आपने को लगता है हाँ ये दही ख़राब तो नहीं हो गया। तो वही चीज़ बाकी भी फूड आइटम्स की होती है। गर्मी में जो क्लाइमेट होता है, गर्मी और नमी, जिसको हम बोलते हैं हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, तो उसके कारण बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर वो बैक्टीरिया कोई भी हो सकता है, टाइफाइड के हो सकते हैं, डिसेंट्री के हो सकते हैं, इवन जो आपका फूड है उसके अंदर भी वो फूड एक्चुअली ख़राब होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। आपने समझो मैंगो जूस है रखा हुआ है, या आप शादी में गए हो वहाँ पे रबड़ी विबड़ी है, वो 4-6 घंटे ऐसे ही पड़ी, तो काफ़ी बार उसमें भी एक्चुअली ये जंतु होके काफ़ी बार डायरिया वीरिया हो जाता है। इवन मैंगो जूस सेम थिंग, अगर पड़ा हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए फूड पॉइजनिंग अवॉइड करने के लिए एक तो आप जो भी फ्रूट्स बीट्स खा रहे हो फ्रेशली काट के खाओ तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बराबर है। और बाहर का खाना मत खाओ। और बाहर का खाना भी है तो उसमें चलो
बाहर का जो पानी या ये चटनियाँ बिटनियाँ जो बहुत दिन से, समझो इमली की चटनी काफ़ी दिन की पड़ी हुई है, या इन सब चीज़ों से काफ़ी बार इन्फेक्शन हो सकता है। सो ध्यान रखिए। डिहाइड्रेशन, गर्मी में ऐसे भी डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर आप पानी कम पियोगे तो, क्योंकि गर्मी में अपनी बॉडी, अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पसीना होता है इसके कारण अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर पसीने में पानी जाएगा तो उतना पानी तो आपको एक्स्ट्रा पीना ही है, पानी बोलो, उसके साथ थोड़ा सॉल्ट की मात्रा भी बढ़ानी पड़े, क्योंकि जो भी स्वेटिंग होता है या पसीना होता है उसमें पानी भी होता है, नमक भी होता है, तो वो एक कारण है। दूसरा, अगर फूड पॉइजनिंग कुछ हो गया तो उसमें तो आपको मालूम ही है डिहाइड्रेशन होता ही है। तो गर्मी में आपको एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसमें पानी में नमक, ये नींबू जो शरबत, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर गर्मी के डिहाइड्रेशन के कारण आपको क्या होता है, इवन आप समझो ऑफिस में बैठे हो, एसी वीसी बराबर नहीं चल रहा है और आपने पानी नहीं पिया हो तो भी आपको लगता है अगर पैरों में क्रैम्प्स आने लग गए हैं, ये सबसे कॉमन चीज़ है। उसके बाद में आपको काफ़ी बार हेडेक जैसे लगता है, थक गए जैसे लगता है, और काफ़ी बार तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि भाई, या लोग बोलते हैं कि क्या करें, बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत कि जरा पानी ज़्यादा पी के देख लो, नींबू शरबत भी पी लो, सुबह उठ के एक नारियल का पानी पी के देखो। और काफ़ी बार वो बोलते हैं कि हाँ, इतना करने से हमारे को तो काफ़ी ठीक लग रहा है। पर डिहाइड्रेशन का तो खास करके पेशेंट लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लकवा का पेशेंट हो तो उसको डिहाइड्रेशन होने के कारण कभी बीपी कम हो जाता है, खून ज़्यादा हो जाता है उसके कारण, और उसके कारण कभी लकवा का माइनर अटैक आ जाता है या वेन्स थ्रोम्बोज हो सकती है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन तो नहीं चलता है। और वैसे ही रूटीन में गर्मी में आप ज़्यादा पानी पीजिए, नींबू शरबत बिरबत ले लीजिए, वाटरमेलन मिलता है आजकल तो वो भी खा लीजिए, उसमें से ही आपको काफ़ी अच्छे से हाइड्रेशन मिल जाएगा। संतरे मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाते जाइए, इवन बनाई हुई फ्रेश बटर मिल्क, उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल के लोगे तो भी आपको अच्छी तरह से पानी की मात्रा मिल जाएगी। सो नो डिहाइड्रेशन, आप बराबर ध्यान रखिए, पानी अपने साथ रखिए। दूसरा प्रॉब्लम, हीट स्ट्रोक, यह बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये यूजुअली रेगिस्तान में ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें एक्चुअली शुरू में तो आपकी जब एकदम धूप बहुत तेज़ है, समझो बाहर का 44 डिग्री सेंटीग्रेड या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो उसमें अब शुरू में तो आपको पसीना बिसीना होता है, आपके शरीर से पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, थोड़ा अंधेरा सा लगता है, हेडेक शुरू हो जाता है, आप थक जाते हो, एग्जॉस्टेड हो जाते हो। उस टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में जो प्रॉब्लम बढ़ती है उसमें आपके बॉडी के मैकेनिज़्म जिससे पसीना होता है वो फेल हो जाता है और पसीना होना टोटली बंद हो जाता है। आपका जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है उसका शरीर एकदम गर्म, यानी आप हाथ लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्म लाल हुई हुई चमड़ी दिखेगी, और उसके बाद में पेशेंट बेहोश होने लग जाएगा। टेम्परेचर देखो तो 104 से ज़्यादा होगा और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। उसमें तो काफ़ी बार मल्टी ऑर्गन फेल्यूर भी हो जाता है। इट्स अ सीरियस कंडीशन। इसलिए अगर हीट स्ट्रोक होने की लगता है कि ये एरिया में हीट स्ट्रोक बहुत होते हैं और अभी ये आदमी को चलो पसीना बहुत हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, तो उसी टाइम पे उसको कूल जगह पे शिफ्ट कर दो, पानी बीनी पिला दो, और उसके बाद भी ऐसे लगता है तो सिर के ऊपर थोड़े ठंडे पानी की पट्टी विट्टी रख दो, जिसको राजस्थान में लू लग गई बोलते हैं, तो उसका इलाज तुरंत चालू कर दो, लेट मत करो, तो आप हीट स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकोगे। हेडेक, माइग्रेन, हेडेक का इम्पॉर्टेंट कारण माइग्रेन का धूप भी है। आप कड़ी धूप में अगर थोड़ी देर खड़े रहोगे तो कोई को हेडेक शुरू हो जाता है। मुझे एक बार एक लेडी ने बोला था कि ऊपर छत के ऊपर जाके वो जब कपड़े सुखाती है उसको क्योंकि बड़ी फैमिली है तो 10-15 मिनट लगते हैं, तो उसमें तो उसको सीवियर हेडेक हो जाता है। नेचुरली आप अगर 11 बजे आप जाओगे और ऊपर नहीं बोले तो कपड़े सुखाने के लिए सिर तो ऊपर करना ही पड़ेगा और उनको हेडेक हो जाता। मैंने उनको बोला तुम गॉगल्स पहन के जाओ और कैप भी रखो, तो उसको हंसी आ गई, बोली ये क्या बता रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी करते हैं। मैं कि करके तो देखो। मैं अगर आपको धूप में जाना ही है तो आप कैप गॉगल्स रखो, पानी अच्छे से पियो, तो आप को हेडेक्स कम हो जाएंगे। और लास्ट सिंकोप का कारण भी, सिंकोप यानी मूर्छा आ जाना, पेंटिंग अटैक, इसका मेन कारण भी एक्चुअली एक तो डिहाइड्रेशन है। गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन काफ़ी बार हो जाता है। उसके कारण समझो आप थोड़ी देर और आपको धूप में अगर खड़ा होना पड़े,
आपको पसीना काफ़ी हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसके सामने आँख के सामने अंधेरा आने लग जाता है। उस टाइम पे आपको मालूम पड़ रहा है कि शायद आप गिर जाओगे, मुरझाएगी, उसी टाइम पे आप नीचे बैठ जाओ, फिर लेमन जूस पानी वानी पी लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस टाइम पे अगर समझो आपने सोचा कि भाई मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँ या ये पकड़ के मैं खड़ा हो जाऊँ तो गिरूँगा नहीं, तो कभी उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू।